Hello students, we are started concept of covalent bond. Covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड पार्टनरशिप का बॉन्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। दो एटम जो नॉन मेटेलिक नेचर के हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करने की टेंडेंसी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। ऐसे केस में क्या होगा कि वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, मीन्स एटम अनस्टेबल है और एटम अपनी अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए, मीन्स स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही मॉलिक्यूलर स्टेट स्टेबल हो जाएगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड पार्टनरशिप का बॉन्ड है जिसमें दो एटम सेम भी हो सकते हैं, एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे। और पार्टनरशिप करेंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट एटम का वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। केमिकली एनर्जी चेंज होगी और जो एनर्जी चेंज होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड में इन्वॉल्व है। उसी को हम मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम। जब सेम एटम्स आपस में कंबाइन करें तो इसमें सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दोनों के ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका स्ट्रक्चर 1s1 और इसका भी 1s1। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इंसेक्ट, ये न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन। दोनों आपस में पार्टनरशिप करेंगे और इस तरह ये फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई, ये सेकंड का न्यूक्लियस, ये यहाँ पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन। और पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन में जितना बॉन्ड पेयर होता है इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर सिंगल है तो हाइड्रोजन के एटम और हाइड्रोजन के एटम के बीच में सिंगल लाइन डिजाइन करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है बट कोवेलेंट। अब यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो सिंगल है और सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक इसमें फर्स्ट हाइड्रोजन का, सेकंड हाइड्रोजन एटम का है। ये स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट तो दो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है। अब सेम एटम का जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये जो सेंटर में है तो इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स और इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इक्वल अप्लाई होगा। इट मींस सेम एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सेम एटम कंबाइंड होकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तब बॉन्ड पेयर दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर में अरेंज होंगे। मींस वो ना तो इस तरफ डिस्प्लेस होंगे ना इस तरफ। इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को, जब सेम एटम का कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो ध्यान रखिए पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के सेंटर में सिचुएटेड होंगे। इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन का नाम होता है नॉन पोलर। इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं है, दोनों एटम का जो बॉन्ड पेयर है दोनों के सेंटर में। इस टाइप के बॉन्ड का नाम होता है नॉन पोलर कोवेलेंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम एटम में जब भी कंबाइंड होंगे एटम्स
तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप करेंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के केस में तो क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट था, एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक एक की पार्टनरशिप की और बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ऑक्सीजन एटम की बात करें, सेकंड एग्जांपल लें, ऑक्सीजन 8 प्लस ऑक्सीजन 8, तो यहाँ O2 का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। तो पहले इनकी ज्योमेट्री समझे। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 6। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसकी रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन है, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसकी भी सिचुएशन सेम है। और हम ये ध्यान रखिए, सेम एटम के कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाते हैं। ये एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 6। तो पार्टनरशिप में कितने जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पार्टनरशिप में अरेंज करेगा ये। और 4 कहाँ रखेगा, अपने ऑर्बिट में, ये 2 पार्टनरशिप में। अब ये दूसरे ऑक्सीजन का एटम, ये उसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में ये पार्टनरशिप में आए, और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, अपने ऑर्बिट्स में अरेंज करेगा। ये है पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन सेम एटम है, दोनों का न्यूक्लियर चार्ज इक्वल है, सेम है, तो ये पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के सेंटर में रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है, ना इधर जाएंगे ना इधर। अब यहाँ हमने पहले समझा था कि अगर एक बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो एक पेयर की एक बॉन्ड, सिंगल पेयर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल की डिजाइन कैसे होगी, इस तरह। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मींस इसमें डबल लाइन होगी इस तरह। ये ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड का मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें भी सेम एटम का बॉन्ड है। अब हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में भी इसी तरह नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर अभी स्टडी कर रहे हैं सेम एटम का कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का केस लेते हैं, 3rd नंबर पर नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्या होगा, N2। अब पहले नाइट्रोजन का डायग्राम देखें, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 5, इसमें क्या होगा 2 5, मींस इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ये इस तरह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक नाइट्रोजन का एटम, ये फर्स्ट ऑर्बिट 2, ये सेकंड ऑर्बिट। अब नाइट्रोजन का फर्स्ट एटम 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट 3 इलेक्ट्रॉन है। ये पार्टनरशिप में रखे बाद 2 3, तो अपने ऑर्बिट में रखेगा। दूसरा एटम इस तरह, ये उसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये इसमें पार्टनरशिप में डिजाइन किए, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रखे। ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 7 8। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के, मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज इस पर भी अप्लाई होता है, इसके न्यूक्लियर चार्ज पर इसका भी अधिकार है। तो 6 7 8 दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, इसलिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में लाइन कितनी होगी, 3। इस तरह ये नाइट्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ हमने सेम एटम के कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी की, जो नॉन पोलर नेचर का होगा, इसमें पोलैरिटी कैरेक्टर नहीं। अब बात करते हैं डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड। तो डिफरेंट एटम के कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जरा हटके कंसेप्ट है, उसको समझिए कि किस तरह नॉन पोलर बॉन्ड के अगेंस्ट कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कैरेक्टर आ जाता है। अब हम दूसरा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 4 नंबर पर, जैसे हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन 1s1, इसका डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको रिएक्ट करें क्लोरीन, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन टोटल 9, फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड। क्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन,
और हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन, दोनों नॉन मेटेलिक नेचर के, पार्टनरशिप करेंगे इस तरह। यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये दिया पार्टनरशिप में एक डोनेट कर दिया, एक ही तो है उसके पास। अब फ्लोरीन की बारी, ये फ्लोरीन का ऑर्बिट, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट। अब फ्लोरीन के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप में, ध्यान रखिए पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में कितने भी हो एटम के पास, वो सारे इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में डोनेट नहीं करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन पहला एटम पार्टनरशिप में देगा उतना ही वो पार्टनरशिप करेगा, इक्वल पार्टनरशिप होगी। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 8 पार्टनरशिप में डोनेट। इस तरह इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 6 + 2 8। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पर अब सिचुएशन क्या है कि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन क्या है 1, और फ्लोरीन के पास प्रोटॉन कितने हैं 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब इसका न्यूक्लियर चार्ज हायर, अब न्यूक्लियर चार्ज हायर है तो ये बॉन्ड पेयर जो है किसके साइड अट्रैक्ट होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज हायर है। तो ये स्लाइटली फ्लोरीन इन पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करता फ्रॉम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज वीक है। तो यहाँ ये थोड़ा सा स्लाइटली इस तरह चेंज हो जाता मॉलिक्यूल। ये पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इसके साइड डिस्प्लेस हो जाएंगे टूवर्ड्स फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कैसा होगा, पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। यही पोलरिटी कैरेक्टर है। मींस इसमें एक पोल क्या है पॉजिटिव पोल, दूसरा पोल क्या हो गया नेगेटिव पोल, और यही डाइपोल का नाम, जिसको अपन पोलरिटी कैरेक्टर से इंडिकेट करते हैं। तो ये है डिफरेंट एटम का कोवेलेंट। किसका कोवेलेंट बॉन्ड है, डिफरेंट एटम का। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड पेयर दोनों एटम के सेंटर में अरेंज नहीं होगा, वो उसके साइड डिस्प्लेस होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिसका न्यूक्लियर चार्ज हायर है। जब न्यूक्लियर चार्ज हायर फ्लोरीन का था तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, तो यहाँ पोलरिटी कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, मींस डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ, 2 पोल। डाइपोल का मतलब है 2 अपोजिट पोल इन स्पेस नियर टू ईच अदर इन स्पेस, मतलब स्पेस के अंदर 2 पोल नियर टू ईच अदर प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं डाइपोल। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप की बात तो की, लेकिन डिफरेंट एटम की और इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्प्लेस किया, क्योंकि डिस्प्लेस होगा जिसका साइड न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा। तो ऐसे केस में पोलरिटी कैरेक्टर इंक्रीज होगा और ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम पोलर्ड नेचर का मॉलिक्यूल। और ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर्ड कोवेलेंट बॉन्ड, और इस कंपाउंड को बोलते हैं पोलर्ड कंपाउंड। और जो सेम एटम का बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर्ड कंपाउंड। इस तरह ये डिफरेंट एटम का है, सेम एटम का है, दोनों में डिफरेंस है, पोलरिटी क्या है। अब इनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करें। प्रॉपर्टी में कैसे स्टडी करें कि कोवेलेंट बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड है, आप वो चाहे सेम एटम के हो चाहे डिफरेंट एटम के, यहाँ आइडेंटिफिकेशन अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करना, हमको इसकी प्रॉपर्टी आयोनिक बॉन्ड से कंपैरिजन करना। जैसे इधर लिखे हम आयोनिक बॉन्ड और उधर लिखे हम कोवेलेंट बॉन्ड, तो दोनों की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस। अब इसमें 2 टाइप के बॉन्ड हो गए, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर, उससे अपने को कोई लेना नहीं। आयोनिक बॉन्ड में फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड मेनली सॉलिड होते हैं, सॉलिड होंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे हायर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनके हायर थे, क्या होते हैं। तीसरा, ये वाटर सोल्यूबल है,
वाटर में कैसे होंगे, सोल्यूबल। और वाटर में जैसे ही सोल्यूबल होते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। किसमें कन्वर्ट होते हैं, आयंस में, और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइट। वो मटेरियल जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, तो हम डिसॉल्व स्टेट या इन एक्वस सॉल्यूशन they become ionized and get good conductor of electricity due to ions. आयन के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मैंने इलेक्ट्रोलाइट। वाटर सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इनसोल्यूबल रहेंगे, सॉलिड फेस में होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी के पास चले। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये मेनली या तो लिक्विड फेस में होते हैं या गैस फेस में। कुछ लिक्विड है, कुछ गैस, कभी कभी समटाइम सॉलिड फेस में भी ये मिलेगा, लेकिन मेनली लिक्विड और गैस फेस में कोवेलेंट कंपाउंड आपको ज्यादा मिलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे। किसके कंपैरिजन में, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है, मीन्स ये कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केस है। मेनली तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट के पास जाओगे तो वो कोवेलेंट नेचर रखता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सभी कोवेलेंट नेचर के बैड कंडक्टर है। कुछ बैड कंडक्टर है, कुछ गुड कंडक्टर है। अब इनकी सोल्यूबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो बड़ा डेंजरस है, और इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पजन्स रूल भी इसी से रिलेटेड है। और यहाँ सोल्यूबिलिटी के कंसेप्ट के कारण जिस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो वाटर इनसोल्यूबल होगा। और पजन्स रूल में हम यही स्टडी करेंगे कि जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कोवेलेंट कंपाउंड वाटर क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। कोवेलेंट कंपाउंड वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, और कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। और ये किसमें सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सोल्यूबल है। तो इस तरह ये कोवेलेंट नेचर की प्रॉपर्टी है, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, और ये आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। इन दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस के कारण हम इनकी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंपाउंड के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, फिर भी वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, डिफरेंट है। तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट है, इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है। कुछ ऐसे हैं कि जो ऑक्टेट कंप्लीट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी शेल में कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, फिर भी स्टेबल है। जैसे ऑक्टेट कंप्लीट होने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, एक, लेकिन वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर लेते हैं। कभी तो उसके पास 10 होते हैं, कभी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मोर देन 8। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट एक्सटेंशन। और कभी कभी ऑक्टेट से लेस होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, मजबूरी है क्योंकि एटम के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जैसे BCl3 या DeCl2, दो एग्जांपल लेंगे। बेरिलियम क्लोराइड, ये बेरिलियम का डायग्राम, ये बेरिलियम, ये क्लोराइड। अब बेरिलियम के पास चलते हैं। तो बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड 2। तो उसके वैलेंसी सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसने क्लोरीन से रिएक्शन की तो बेरिलियम जब 2 देगा तो क्लोरीन भी तो पार्टनरशिप में 2 देगा। एक ये क्लोरीन देगा, एक ये देगा, पार्टनरशिप इक्वल होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसके वैलेंसी सेल में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मतलब केवल इसके वैलेंसी सेल में पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब इसके वैलेंसी सेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। जैसे
BCl ये क्लोरीन ये क्लोरीन ये क्लोरीन, तीन लाइन तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंसी शेल बॉन्ड फॉर्मेशन में 6 इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो ऐसे कभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, कभी ऑक्टेट एक्सटेंड हो जाता है, जैसे PCl5 ये रहेगी, ये क्लोरीन ये एक क्लोरीन यहाँ रहेगी, एक यहाँ। अब देखिए इसके में कितना फास्फोरस की ज्योमेट्री में जाएंगे। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन 15, फर्स्ट टारगेट 2, सेकंड 8, थर्ड 5। फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन भी पार्टनरशिप में एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग बॉन्ड में देगी 5। फास्फोरस के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसको अगला पार्टनरशिप 5 इलेक्ट्रॉन तो करेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन PCl5 के वैलेंसी शेल में कितना हो गए? 10। तो ये ऑक्टेट एक्सटेंड का एग्जांपल है कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे सल्फर ये देखिए इसके सल्फर के सराउंडिंग स्पेस में कितनी लाइन? 6। क्यों? सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन, इन द फर्स्ट टारगेट टू एट थर्ड 6। तो इसके 6 पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन भी 6 इलेक्ट्रॉन लेके आएगी। टोटल इसके वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट इसका भी एक्सटेंड है। तो ऐसे कई एग्जांपल है जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 है, और कई ऐसे एग्जांपल है इसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 8। तो इस तरह ये कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे या स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करने के पहले कोवेलेंट बॉन्ड की इससे एक बार रिवाइज करेंगे और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी। ओके बाय, सी यू।